चलिए बच्चों, आज हम विषय गणित में दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे। दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसके अंतर्गत बताया था कि दो चर होगा इसमें, एक्स और वाई के रूप में, या फिर ए बी जो भी हो, इस टाइप की राशि को हम चर राशि कहते हैं। तो इसमें अज्ञात राशि रहेगा एक्स और वाई, हमें इसका मान निकालने सीखना है। तो कुछ कुछ प्रश्न था प्रश्नावली में, उसको हम सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, तो इसको समीकरण के रूप में पहले जमाना भी सीख लो। यदि दो राशियों का योग 15 है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, x + y = 15, ये समीकरण बनेगा। इसी प्रकार दो पेन का मूल्य, तो हम 2x लिखेंगे, और 3 कापी का मूल्य, तो 3y लिखेंगे। पेन के मूल्य को हम x माने और y के मान को, कॉपी के मूल्य को y माने। तो पेन 2 है, 3 कापी है, ऐसा 2 कॉपी और 3 पेन का मूल्य 25 रुपया, ऐसा समीकरण बना सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण बनाने का तरीका है। और 4 पुस्तक और 5 पेन, दोनों का मूल्य है 100 रुपया। 4 बुक और 5 पेन का मूल्य है 100 रुपया, ऐसा समीकरण के रूप में हमें दर्शाना है। फिर इस समीकरण को हल भी करने सीखना है कि x का मान कितना आएगा, y का मान कितना आएगा। तो चलिए, तो समीकरण को हल करने की विधियां, हेडिंग लिखो, समीकरण को हल करने की विधियां। कौन से समीकरण को? दो चर वाला रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं, तो इसको लिखो। पहला विधि है, कॉपी में लिखना आप लोग अपने नोट्स में, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं इसको। दूसरा होता है विलोपन विधि, विलोपन विधि। तीसरा होता है ग्राफ विधि, ग्राफीय विधि, या इसी को बोलते हैं आलेखी विधि, आलेखी विधि। ग्राफ में कैसे दर्शाएंगे और एक्स वाई का मानेंगे। चौथा होता है सूत्र विधि। तो अभी के सिलेबस में सिर्फ ये 3 पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन, विलोपन और ग्राफी। सूत्र विधि का भी सिलेबस से हटा दिया है। तो हम 3 प्रकार का विधि पढ़ेंगे जिससे एक्स और वाई का मान हम ज्ञात कर सकें। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि सीखते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में कैसे हल करेंगे, तो हेडिंग लिख लेना, प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना। तो प्रतिस्थापन विधि, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सपोज मैं कोई भी समीकरण दे रहा हूँ, जैसे हो गया x + y = 5। ठीक है, x + y = 5 और x - y = 1। इसको हमें हल करना है। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो इसको हम पहला वाला को दे देते हैं समीकरण 1, दूसरा वाला को दे देते हैं समीकरण नंबर 2। तो पहला को पहला समीकरण, दूसरा को दूसरा समीकरण देने के बाद हमें सर्वप्रथम पहला समीकरण को लेना है। समीकरण 1 से समीकरण 1 को ले लेना। 1 में क्या दिया है, x + y = 5। किसी एक पक्ष को पक्षांतर कर दो, y को करो इधर या फिर x को पक्षांतर करो। तो मैं चलो y को कर दे रहा हूँ। तो x = y को इधर ले जाएंगे, तो 5y इधर आएगा, तो +y इधर जाएगा, तो -y। ये हो गया समीकरण 3। ठीक है, किसी भी मान को पक्षांतर करके उधर ले जाना है, चाहे समीकरण 1 का करो या 2 का करो, जिसका भी करना है। तो ये हो गया समीकरण 3। अब इस समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखना है। 1 का हो गया, 1 को ऐसा सेट किए, x + y = 5, तो x = 5 - y, ये हो गया समीकरण 3। अब x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, x के मान को समीकरण 2 में
समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापित करना। समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 1। तो x का मान हम निकाले हैं 5 माइनस वाई, तो इस x के जगह हम क्या लिखेंगे, 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई, सिर्फ x की जगह। तो यहाँ क्या बचा, माइनस y का y, तो माइनस y का y रहने दें बराबर 1। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं यहाँ। ये देखिए इसके आगे है ना, ये देखो इसके आगे हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ये 5 माइनस वाई है, ठीक है, तो 5 माइनस वाई, ठीक है, ये माइनस वाई, ब्रैकेट को खोल देंगे तो माइनस वाई बराबर 1। 5 का 5 माइनस वाई और माइनस वाई को जोड़ेंगे तो माइनस 2y, है ना, बराबर 1। ये दोनों को जोड़े तो माइनस 2y, 5 का 5 है बराबर 1। अब इन दोनों राशियों को एक तरफ कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, तो माइनस 2y को वहीं रहने दे रहा हूँ, 5 को उधर पक्षांतर कर दें इधर, तो 1 माइनस 5 प्लस 5 इधर आके माइनस 5 हो जाएगा पक्षांतर करने पर, ठीक है।